डैन जब 13 साल के थे तब उनके माँ बाप दोनों अलग हो गए थे। डैन अपनी माँ के साथ हांगकांग से कनाडा में शिफ्ट हो गए। डैन को इंग्लिश भी नहीं आती थी। उन्होंने धीरे धीरे इंग्लिश सीखी। उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कई जॉब्स और बिजनेस किए। उनका 21 साल की उम्र में 13 बिजनेस से लॉस हो चुका था और $1.5 लाख के डेब्ट में आ चुके थे। उसके बाद उन्होंने हाई इनकम स्किल्स पर फोकस किया और 27 साल की उम्र में मिलियनेयर बन गए। आज डैन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इंटरनेट मार्केटर है। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उसे डैन लॉक ने लिखा है, जिसका नाम है अनलॉक इट। ये बुक वेल्थ और सक्सेस के ऊपर लिखी गई है। डैन बोलते हैं कि लाइफ के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 सर्वाइवल। इस स्टेज के अंदर आप सिर्फ अपने खर्चे ही चला सकते हैं। इस स्टेज में आपके पास कोई सेविंग्स नहीं होती। स्टेज 2 सिक्योरिटी। इस स्टेज के अंदर आपके पास अपना घर और कार सब कुछ होता है। आपको पेमेंट और बिल की ज्यादा चिंता नहीं होती। दुनिया में ज्यादातर लोग इस स्टेज पर ही आकर रुक जाते हैं। ये लोग कभी भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते क्योंकि ये हमेशा अपने पास जो है उसे खोने से बहुत डरते हैं। स्टेज 3 सक्सेस। इस स्टेज के अंदर आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेते हैं। आपके पास अपनी ड्रीम कार और घर सब कुछ होता है। आपको कई लोग फॉलो भी करते हैं क्योंकि आप उनके इंडस्ट्री के लीडर होते हो। स्टेज 4 सिग्निफिकेंस। सक्सेस की स्टेज में आपके पास सब कुछ होता है लेकिन आपको फुलफिलमेंट तब मिलता है जब आप दूसरों की हेल्प करते हो। जब आप इस स्टेज में होते हो तो आप ग्रेटिट्यूड के साथ उठते हो और आपके अंदर एक सेंस ऑफ एंजॉय होता है। डैन कहते हैं कि कभी भी सक्सेस की स्टेज तक आकर ही हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर हम सक्सेस वाले स्टेज पर रुक जाते हैं तो ये हमारे लिए एक लॉस ही है। हम अपने आप को थोड़ा बोर फील करने लग जाते हैं, इसलिए हमें सिग्निफिकेंस तक की स्टेज तक जाना चाहिए। डैन कहते हैं कि कुछ लोगों ने वेल्थ के बारे में डेंजरस मिथ बना रखे हैं जो लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से रोकती है। मिथ 1 हसल एंड वर्क हार्ड। डैन कहते हैं कि अगर हार्डवर्क करने से ही सक्सेस मिलती है तो कचरा उठाने वाला मिलियनेयर क्यों नहीं बन जाता। लाखों लोग हार्डवर्क करते हैं जैसे कि वेटर, कुक और कंस्ट्रक्शन लेबर, लेकिन इनके पास इतना मनी होता ही नहीं है कि ये अपनी जिंदगी आराम से जी सके। इसलिए कभी भी ध्यान रखना कि हार्डवर्क करने से मनी नहीं आता। मिथ नंबर 2 स्टार्ट अ बिजनेस। कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले से पूछोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो 3 ही आंसर देगा। आई वॉन्ट मोर मनी, आई वॉन्ट मोर फ्रीडम, आई वॉन्ट मोर टाइम। बिजनेस स्टार्ट करना कोई इजी नहीं होता और हाँ, आपका बिजनेस कभी भी आपको फ्री टाइम नहीं देता है। एक बिजनेस स्टार्ट करना वैसा ही होता है जैसा कि एक बच्चे की केयर करना, उसे बड़ा करना। आपको अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और किस तरीके से उसे बेटर बनाना है, ये सब कुछ सोचना पड़ता है। मिथ नंबर 3 पैसिव इनकम। आप पैसिव इनकम के बारे में तो जानते ही होंगे। पैसिव इनकम मतलब कि आपका सब वर्क ऑटोमेशन मोड पर है और आप अपने वर्क से बिल्कुल ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये आइडियल लाइफ के मोस्ट ऑफ एरियाज में बिल्कुल ही वर्क नहीं करता। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क और भी वेल्दी लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद भी वो वर्क करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद भी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी उन्हें रिसर्च और एनालाइज तो करना ही पड़ता है। मिथ नंबर 4 फाइनेंशियल फ्रीडम। कई लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम एक गोल जैसा होता है। हम जब भी फाइनेंशियल गोल अचीव करेंगे तब हम उसके बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। मेरा कहना यह है कि क्या आज की जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो हमेशा की फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है? कभी भी आप ध्यान रखना कि थिंग्स चेंज होती है, मार्केट भी चेंज होता है, इकोनॉमी भी चेंज होती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज होती है। ये सब आपको एक दिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होने देती। डैन कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम से अच्छा फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस होता है। मतलब कि आपको अपनी स्किल्स और एबिलिटी पर पूरा भरोसा होना चाहिए, चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों नहीं हो। डैन ने वेल्थ को एक ट्रायंगल में रिप्रेजेंट किया है जिसकी 3 साइड होती है, पावर, प्रॉफिट एंड पॉसिबिलिटीज। पावर हमेशा एक हाई इनकम स्किल से आती है। हाई इनकम स्किल आपको कम से कम $10,000 पर मंथ का कमा कर देती है। ये एक ऐसी स्किल्स होती है जिसे आपको कोई भी नहीं ले सकता। हाई इनकम स्किल आपको इनकम और कंफर्ट दोनों देती है। हाई इनकम स्किल से आप अपना टाइम और इनकम दोनों कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा एक बिजनेस को स्केलेबल बिजनेस बनाने पर आता है। इस बिजनेस में आपको ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट कभी भी एक स्केलेबल बिजनेस नहीं हो सकता क्योंकि जब भी आपको एक नया रेस्टोरेंट खोलेंगे तब आपको नई लोकेशन, कैपिटल और नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा।
आपको नए एम्प्लॉयज लेने होंगे और उनकी ट्रेनिंग पर भी इन्वेस्ट करना होगा। स्केलेबल वे जिसमें आप अपने कस्टमर को ग्रो कर सकते हो, वो भी बिना अपने एक्सपेंस को बढ़ाए हुए। पॉसिबिलिटीज हमेशा हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट से आती है। एक हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो मिनिमम 10% रिटर्न लेके आता है एक ईयर के अंदर। हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस इनकम जनरेट करना नहीं होता, बल्कि नेटवर्क को इंक्रीज करना होता है। द इमर्जिंग स्किल इकोनॉमी वर्ल्ड बहुत ही तेजी के साथ चेंज हो रहा है। इस वजह से अब रेगुलर फुल टाइम जॉब बहुत ही कम बच चुकी है। कंपनी हाई लेवल मैनेजमेंट को ही अब फुल टाइम जॉब देती है और ज्यादा से ज्यादा आउटसोर्स करने की कोशिश करती है। जॉब के लिए अब कंपटीशन भी बहुत तगड़ा हो चुका है। डैन कहते हैं कि हमें अपनी स्किल्स पर वर्क करना चाहिए ताकि हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं हो। स्किल्स दो तरीके की होती है, लो इनकम स्किल्स और हाई इनकम स्किल्स। लो इनकम स्किल्स में सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और डिमांड बहुत ही कम होती है, जैसे कि एक कैशियर। अगर आप एक कैशियर की जॉब से हट भी जाते हैं तो आपकी जगह हजारों लोग उस जॉब को पाने के लिए खड़े हो जाएंगे। हाई इनकम स्किल्स में सप्लाई बहुत ही कम होती है और डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है। लोगों की लाइन आपको हायर करने के लिए लगती है क्योंकि आप उन्हें एक हाई वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं जो हर कोई नहीं दे सकता। हाई इनकम स्किल जैसे कि कॉपी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कंसल्टेंसी और डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा अनलॉक योर पर्सनल पावर। डैन कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। हमारे सबके अंदर सेम कैपेबिलिटी होती है। कुछ लोगों को नॉलेज होने के बावजूद भी वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें इनविजिबल फोर्स ने रोक रखा होता है। डैन ने 7 इनविजिबल फोर्स के बारे में बात करी है जो हमें सक्सेसफुल होने से रोकते हैं। इनविजिबल चेन 1, गेट रिच स्लोली। ज्यादातर लोगों को सोचते हैं कि वेल्थ को हम मनी से मेजर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेल्थ को हमेशा ही टाइम से मेजर करना चाहिए। जितना जल्दी आप मनी को अर्न करोगे उतने ही जल्दी आप वेल्दी बनोगे। कई लोगों को लगता है कि जल्दी से अमीर होने का जो आइडिया है ये एक स्कैम या स्कीम की तरह है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि वेल्थ को हमेशा ही टाइम से मेजर करना चाहिए। जल्दी से जल्दी अमीर होना कोई स्कैम नहीं होता, बल्कि सक्सेसफुल लोगों के पास टाइम ही वेल्थ होती है। योर करंट सेल्फ इमेज। हमारी सेल्फ इमेज भी हमारी सक्सेस का एक बहुत ही बड़ा रीजन है। अगर हमें अपनी सेल्फ इमेज का रिजल्ट देखना है तो हमें अपने लाइफ के एस्पेक्ट में देखना चाहिए, जैसे कि हमारा वर्क पोजीशन, लव लाइफ, करंट इनकम एक्सेट्रा। ये सभी हमारे इनर सेल्फ इमेज का रिजल्ट ही है। आप सेल्फ इमेज की वजह से ही अपने गोल्स और टारगेट को अचीव करते हो। हमें हमेशा ही एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट करनी चाहिए। जैसे कि अगर हमें लगता है कि हम इंट्रोवर्ट और शाय पर्सन है तो हम ज्यादातर लोगों को कभी भी अपने बारे में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। एक बार हम अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करते हैं तो हमारे एक्शन उसे फॉलो करते हैं। नेगेटिव फ्रेंड्स एंड फैमिली। एक बार एक फिशर केकड़े लेकर जा रहा था तो एक लड़के ने पूछा, क्या आपको इससे डर नहीं लगता कि ये सारे केकड़े इस बास्केट से निकलकर चले जाएंगे? तब फिशर ने कहा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे केकड़े हैं। अगर कोई भी केकड़ा ऊपर आने की कोशिश भी करेगा तो दूसरा केकड़ा उसे नीचे गिरा देगा। सेम ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब भी हम सक्सेस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तब हमें अपने फ्रेंड्स या फिर कोई फैमिली में से कोई खींचने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें हमेशा ही नेगेटिव फ्रेंड्स और फैमिली के लोगों से दूर रहना चाहिए। योर कंफर्ट जोन। बहुत से लोग कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। आपका कंफर्ट जोन आपको लिमिट में रखता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और उन टास्क को पूरा करना होगा जिनसे आप डरते हो। जो लोग कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं वो रिग्रेट, फियर और ओवरवेल फील करते हैं, और जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर रहते हैं उन्हें फुलफिलमेंट, एंजॉय और कॉन्फिडेंस मिलता है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अनकंफर्टेबल तो होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ये कंफर्ट जोन बढ़ता चला जाएगा। लो ईक्यू। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल पूरा होना चाहिए। अगर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो आपका अपने माइंड पर भी कंट्रोल नहीं रहेगा। हाई ईक्यू से हम सक्सेस को जल्दी से अचीव करते हैं। ट्राइंग टू सेव एवरीवन। जब भी हम सक्सेस के लिए वर्क करते हैं तो हमें हर किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी खुद की हेल्प नहीं करता। हमें सबसे पहले उन्हीं लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो अपने आप पर विश्वास रखते हैं। हमें सबसे पहले अपने आप को आगे बढ़ाना होता है।
रिलाइंग ऑन विल पावर। हमें कभी भी सक्सेस होने के लिए रोज मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करना होगा, उससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको अगली बुक समरी किस बुक की चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इससे मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।